ये हो गया था, पल्स बढ़ गया था। पल्स बैठ गया था। फिर उसके बाद हॉस्पिटल आए। हॉस्पिटल आए, उसके बाद से क्या हुआ आपको पता नहीं। ऑलरेडी एक पेशेंट हैं सीओपीडी के। बाय द नेक्स्ट डे वो CO2 नार्कोसिस में भी चले गए। CO2 नार्कोसिस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें मरीज़ का कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल मोर देन अपर लिमिट, मतलब वो कुछ भी जा सकता है। कई बार इसमें वेंटिलेटर तक की आवश्यकता पड़ जाती है। लेके गए सरकारी हॉस्पिटल में, तो वहाँ पे इनको रेफ़र कर दिया, बोला कि नहीं रख सकते। फिर यहाँ पे लेके आए, माशाल्लाह डॉक्टर साहब आए, फिर सब सारे आप कंपाउंडर लोग मिल के रिकवर किए। उसके बाद 2 दिन में ज़्यादा इनका और हालत ख़राब हो गया था। फिर माशाल्लाह डॉक्टर साहब बहुत मेहनत किए और आए, काफ़ी टाइम दिए हम लोग को, काफ़ी वक्त दिए। माशाल्लाह अल्लाह का करम से अभी बहुत अच्छे। ये हम लोगों ने बात की थी चेस्ट पेन की। जैसे कि मैंने बताया था कि हर चेस्ट पेन गैस का दर्द नहीं होता, वैसे ही दोबारा से मैं ये भी बताऊंगा कि हर चेस्ट पेन हार्ट अटैक नहीं होता। डॉक्टर तौसीफ आजाद से रमजान से पहले फिर एक बार मुलाकात हम लोग करेंगे, और रमजान में किस तरह से आप रोजा रखें, किन किन बातों का ख्याल रखें, खास करके जो डायबिटीज के पेशेंट होते हैं, जो शुगर के पेशेंट होते हैं, उनको रोजा रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए, अगर वो फास्टिंग कर रहे हैं, रोजा रख रहे हैं, तो किन किन बातों का ख्याल रखें। एक बार फिर स्वागत है। अभी हमारे साथ डॉक्टर तौसीफ आजाद हैं। इमरजेंसी, क्रिटिकल सिचुएशन, डायबिटीज या हार्ट से रिलेटेड या मेडिसिन से रिलेटेड अगर आपको किसी तरह का प्रॉब्लम है तो डॉक्टर तौसीफ आजाद से आप मिल सकते हैं, इनका सर्विस ले सकते हैं। डॉक्टर साहब स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद नदीम भाई, और सभी दर्शकों को मेरा सलाम, आदाब, नमस्कार। पिछले बार जैसे कि हम लोगों ने बात की थी चेस्ट पेन की, जैसे कि मैंने बताया था कि हर चेस्ट पेन गैस का दर्द नहीं होता, वैसे ही दोबारा से मैं ये भी बताऊंगा कि हर चेस्ट पेन हार्ट अटैक नहीं होता। तो इस बार जो हमने एक वीडियो बनाई है, जो भी एक नई जो जानकारी दे रहे हैं, वो एक जानलेवा और घातक बीमारी के बारे में और संबंध में है। नाम है चाचा आपका? शरफुद्दीन अहमद। कहाँ घर है? सिवान, नया किला। क्या हो गया था? एक बैग जो है पल्स बढ़ गया। एक बैग ये हो गया था, पल्स बढ़ गया था। पल्स बैठ गया था। फिर उसके बाद हॉस्पिटल आए। हॉस्पिटल आए, उसके बाद से क्या हुआ आपको पता नहीं। पता नहीं है। इसी हॉस्पिटल में आए थे कि इससे पहले कहीं और भी गए थे? इसी में शायद आए थे। लड़के लोग जानते हैं। अभी ठीक हैं? अभी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक तो बुझा रहा है। डॉक्टर साहब के बारे में क्या कहेंगे, तौसीफ आजाद के बारे में? ठीक है भाई, अच्छे हैं, तभी तो इस लेवल पर हैं। ठीक। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सलाहुद्दीन। जी, वो आपके अब्बू हैं? जी, मेरे वालिद साहब हैं। क्या हो गया अचानक एक बैग? इनको सांस का पहले से प्रॉब्लम था, और एक बैग आया ना तो बहुत ज़्यादा इनको प्रॉब्लम हो गया सांस लेने में। उसके बाद यहाँ पे हम लोग लेके गए सरकारी हॉस्पिटल में, तो वहाँ पे इनको रेफ़र कर दिया, बोला कि नहीं रख सकते। फिर यहाँ पे लेके आए, माशाल्लाह डॉक्टर साहब आए, फिर सब सारे आप कंपाउंडर लोग मिल के रिकवर किए। उसके बाद 2 दिन में ज़्यादा इनका और हालत ख़राब हो गया था। फिर माशाल्लाह डॉक्टर साहब बहुत मेहनत किए और आए, काफ़ी टाइम दिए हम लोग को, काफ़ी वक्त दिए। माशाल्लाह अल्लाह का करम से अभी बहुत अच्छे। प्रॉब्लम अचानक आया था कि नहीं, पहले से इनको प्रॉब्लम था ये चीज़ का, लेकिन दवा खाते थे, लेकिन एक बैग ये फिर बढ़ गया, ये चीज़ बढ़ गया। इस तरह का पहले कभी हुआ था कि नहीं? एक बार और हुआ था, लेकिन वो दूसरे कारण से हुआ था। इनको साइड इफ़ेक्ट हो गया था पेट के अंदर, उसके वजह से हुआ था। इस बार ऑटोमेटिक हो गया था। ऑटोमेटिक हो गया, पता ही नहीं चला। एक बैग घर पे थे, सांस ऊपर का ऊपर, नीचे के नीचे होने लगा था। नया किला घर है ना? जी, नया किला आज़ाद बस्ती। जी डॉक्टर साहब बताइए। बेसिकली ये जो पेशेंट थे, ये चेस्ट पेन के साथ आए थे। बाहर से कहीं से इन्हें रेफ़र आउट किया गया था, ये बोल करके कि आपको एक्यूट हार्ट अटैक है। बट यहाँ पे ऑन एग्ज़ामिनेशन हमें ये पता लगा कि लेफ़्ट साइडेड जो चेस्ट है उसमें एयर एंट्री है ही नहीं। हम लोगों ने फर्दर इनको इवेलुएट किया, ECG किया, ECG जो कि नॉर्मल था। इसके बाद हम लोग चेस्ट एक्सरे पे गए। चेस्ट एक्सरे किया तो हमें पता लगा कि जो अंदर का जो लेफ़्ट साइड का जो लंग है वो सिकुड़ा हुआ है और बाहर हवा भरी हुई है।
इस कंडीशन को हम लोग न्यूमोथोरैक्स बोलते हैं। इसी कारण चचा जो थे, इनका ना ऑक्सीजन मेंटेन हो रहा था, ना इन्होंने बीपी मेंटेन किया, और धड़कन भी इनकी काफ़ी तेज़ चल रही थी। साथ में इन्हें चेस्ट पेन हो रहा था। इसके बाद हम लोगों ने अटेंडेंट को एक्सप्लेन किया कि ये ऐसी कंडीशन है और अर्जेंट इसमें चेस्ट ट्यूब डालने की आवश्यकता है। विथ अटेंडेंट्स कंसेंट हम लोग आगे बढ़े और हम लोगों ने सक्सेसफुल एक चेस्ट ट्यूब डाला। चेस्ट ट्यूब डालने के बाद लंग एक्सपैंड हुआ, जो कि चेक एक्सरे करके हमने कंफर्म कर लिया। पेशेंट सिम्टोमेटिकली इम्प्रूव कर गया, बीपी मेंटेन होने लगा, ऑक्सीजन मेंटेन होने लगा। क्योंकि चचा एक ऑलरेडी एक पेशेंट हैं COPD के, बाय द नेक्स्ट डे वो CO2 नार्कोसिस में भी चले गए। CO2 नार्कोसिस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें मरीज़ का कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल मोर देन अपर लिमिट, मतलब वो कुछ भी जा सकता है। कई बार इसमें वेंटिलेटर तक की आवश्यकता पड़ जाती है उस कार्बन डाइऑक्साइड को वॉश करने के लिए। ये अपर लिमिट हम लोग एक तरीके से मान करके चलिए कि हमें 55 के अराउंड रखना रहता है। चचा की जो CO2 का जो लेवल था वो अराउंड 97 था, जिसको अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने नेक्स्ट 12 to 14 आवर्स में हम लोग उसको लेवल पे ले आए विद द हेल्प ऑफ बाईपैप। अभी चचा काफ़ी बेहतर हैं और प्लान है हमारा कि कल हम इनका चेस्ट ट्यूब भी आउट करेंगे। ठीक है, तो मतलब ये यहाँ से भी आप कहीं रेफ़र करेंगे कि यहाँ से आप सीधे अब घर जाएंगे? नहीं, चचा बिल्कुल यहाँ से ही इज़ फिट एंड फाइन, तो अब इनको हम यहाँ घर ही भेजेंगे चेस्ट ट्यूब निकालने के बाद। इस तरह के मामले में मतलब कितना क्रिटिकल होता है ये तो लाइफ थ्रेटनिंग होता है, जानलेवा होता है अगर सही वक्त सही समय पे सही एक्शन ना लिया जाए तो। सही टाइम पे सही डॉक्टर के पास ना पहुंचा जाए। बिल्कुल, एग्जैक्टली, आपने सही कहा। बिल्कुल। इसी तरीके से हम लोग मेडिकल से रिलेटेड हम लोग बात करते रहते हैं, और अपने इलाके के खास करके सीमान गोपालगंज के जो लोग हैं उन तक हम लोग मेडिकल से रिलेटेड जो जानकारी होती है वो बातें आप तक हम लोग पहुंचाने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर तौसीफ आजाद से रमज़ान से पहले फिर एक बार मुलाकात हम लोग करेंगे, और रमज़ान में किस तरह से आप रोज़ा रखें, किन किन बातों का ख्याल रखें, खास करके जो डायबिटीज के पेशेंट होते हैं, जो शुगर के पेशेंट होते हैं, उनको रोज़ा रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए, अगर वो फास्टिंग कर रहे हैं, रोज़ा रख रहे हैं, तो किन किन बातों का ख्याल रखें। इससे रिलेटेड रमज़ान से पहले हम लोग डॉक्टर साहब से मिलेंगे और फिर हम लोग थोड़ा सा बिल्कुल अलग जानकारी आप तक हम लोग पहुंचाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल इमरजेंसी क्रिटिकल सिचुएशन में या डायबिटीज से रिलेटेड या मेडिसिन से रिलेटेड किसी तरह का कोई भी प्रॉब्लम हो तो डॉक्टर तौसीफ आजाद से आप मिल सकते हैं। फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतना ही। बने रहें, देखते रहें।